शोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्तावरिष्ठं वातात्मजं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। फिर से आप सबका स्वागत। ये बालक है, 10 साल का है और ये बम्बई में है। इसका नाम है आरव भटनागर। तो अब हमारा यही प्रयास रहेगा आगे से that we will have some child come and recite beginning these 2 श्लोक्स। तो अगर आपके परिचय में, आपके घर में, परिवार में, पड़ोस में, समाज में कोई बालक हो, और बालक की डेफिनेशन इज अंडर 18 18 के अंदर, तो वो बालक और उसके बाद में वयस्क। सो प्लीज लेट मी नो एटलीस्ट 1 डे इन एडवांस, और संभव हो तो उससे पहले। सो बहुत अच्छा बेटा, बहुत आपने सुंदर गाया। बहुत बहुत बधाई। एंड और तुमसे ज़्यादा तुम्हारे माता पिता को बधाई जो इस तरह के संस्कार दे रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर था, बहुत सुंदर। और अब आपको मेरी गर्दभ आवाज में नहीं सुनना पड़ेगा, अब नए अच्छे आवाज में इसे सुनना पड़ेगा। तो बहुत सुंदर, वेरी नाइस। चलो बस बच्चे के लिए थोड़ी ताली हो जाए। Thank you. हाँ, गुड लक बेटे, एंड कंटिन्यू डूइंग दिस। ओके, चलिए। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, कल भगवान परशुराम की जन्म जयंती थी और जन्मोत्सव था, और वो भी चिरंजीवी हैं तो उनके बारे में शायद जन्म जयंती नहीं कह सकते। और एक बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया वो कि जयंती किसके बारे में कहें, किसके बारे में ना कहें। तो मेरे मन में ये हमेशा उत्सुकता रही कि श्री रामचरितमानस में एक लक्ष्मण और परशुराम भगवान का जो संवाद है वो बड़ा रोमांचक है, और बचपन में पढ़ने में बड़ा मजा आता था। तू मैं उसी चीज में मजा आता है। और दूसरा बड़ा इस तरह का मनोरंजक संवाद है अंगद और रावण का, तो उसको भी पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो बचपन में जब हम कभी रामायण पढ़ते थे हाई स्कूल में हम लोग, तो बाकी उत्तरकांड को तो मारो गोली, उसमें बड़ा बोरिंग है, कोई मजा नहीं आ रहा। पर वो ये 2 संवाद पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है, बार बार पढ़ो इनको। पर इससे ज्यादा हमें परशुराम भगवान के बारे में कोई जानकारी है नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जैसे जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो आप समझ लीजिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कि और उसमें कुछ थोड़ी सी नेगेटिव इमेज लगती है भगवान परशुराम के, करे तो मतलब क्या है, और बड़ा नीचा देख के चले गए वहां, समथिंग लाइक दैट। तो मेरे मन में हमेशा रहता है कि ऐसा भगवान के अवतार है, दशावतार में 6ठे अवतार है तो ऐसा नहीं हो सकता। और बाद में थोड़ा बहुत हम महाभारत में भी उनके बारे में जानते हैं। तो मेरे मन में हमेशा ये उत्सुकता रही कि भाई कभी किसी विद्वान से इनके बारे में जानने को मिले। तो मैं तो इसी चक्कर में रहता हूँ कि कोई ना कोई विद्वान मुझे मिल जाए और उनके पास बैठ के सुनूं। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी हैं, रामायण केंद्र भोपाल के निदेशक हैं और रामायण में काफ़ी काम कर रहे हैं। एंड आप पहले सुन चुके हैं इनको। इज ए वेरी वेरी लर्नेड पर्सन ऑन रामायण। बहुत सारी रामायणों का इनको ज्ञान है। बहुत सारी रामायण पर हमने जब चर्चा शुरू की थी मिनी रामायण पे, तो ही वाज द ओपनिंग स्पीकर, जिसे कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन क्रिकेट में। तो ओपनिंग बैट्समैन आके 1-2 सेंचुरी बना देता है तो और बाकी सारी टीम को बड़ा उत्साह आ जाता है। तो उनके ओपनिंग बैट्समैन इन्होंने बढ़िया इतना वर्णन किया
रामायण अन्य रामायणों को के बड़े उत्साह में आ गए कि हम तो सब रामायण के बारे में ज्ञान लेना चाहते हैं। तो अब धीमे धीमे बड़े बड़े विद्वान से सीख रहे हैं। अभी विनीता जी बड़ा हंस रही है क्योंकि अब इनका अगला नंबर इनका ही है जब जो अध्यात्म रामायण पर बात करेंगे। सो इससे ये हुआ है, फायदा ये हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। विनीता जी में कमेंट ऑन दैट, क्योंकि अब हम लोग जो चीज कभी पढ़ी नहीं थी उनको हम पढ़ने लग गए। अदरवाइज वी वुड नॉट हैव नेवर रेड। नहीं अभी क्यों विनीता जी आपका मन बड़ा था। हमने तो बिल्कुल ये कह दिया है सब जो भी मेरे क्लोज हैं कि भगवान चाहता था कि हम इसको पढ़ें और ओम जी को उन्होंने डायरेक्ट किया और उन्होंने हमको पढ़ने पे लगाया, वरना हम शायद कभी ना पढ़ते इसे। हाँ हाँ, नहीं यही हो रहा है। और बहुत और जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्होंने कहा वो कभी जैसे बीच में कई कंबन रामायण पे बोलने आई थी, उनका भी मिसेस परशुराम नाम था, राधा परशुराम जी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कभी किसी जमाने में कॉलेज के दिनों में ये कंबन रामायण पढ़ी थी, पर अब दोबारा मेरे को सारा पढ़ना पड़ा और बड़ा आनंद है। सो आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी नाइस। चलो अब मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता और डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव जी भी को आमंत्रित करता हूँ क्योंकि वो अब हमें भगवान परशुराम के बारे में वो सारी बातें कहें जो हमने और मेरे जैसा अनाड़ी ने कभी सुनी नहीं और कुछ जाना नहीं, तो कुछ हमें तो हम इनकी बात को सुन के फिर और लोगों के साथ बात करेंगे, बताएंगे कि देखो हम भी कितने बड़े विद्वान हैं, देखो हमें ये सब पता है। तो बड़ा मजा आता है ना कई बार इस ऐसा करने में। श्रीवास्तव जी 15-20 मिनट के बाद में थोड़ा सा विराम लेंगे, वो थोड़ा अच्छा भी है। आप मुझे बता दीजिएगा और तब मैं 2-3 मिनट में इधर उधर की आपके साथ आपको मनोरंजन करूंगा। आता ना कि यार बीच में विदूषक लोग आगे मनोरंजन करते हैं सर्कस में, उस तरह। और फिर बाद में राजेश जी आगे अपनी बात बढ़ाएंगे। तो राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस सब आपकी वाणी सुनने के लिए तत्पर हैं। जय श्री राम। सबको फिर से प्रणाम। बस चैट में आप सबको राम राम कहते जाइए, अपना नाम और सिटी का नाम देते जाइए। जय श्री राम। सभी को राम राम। आज राम राम कहने का बहुत खास मतलब है क्योंकि हम बात कर रहे हैं, आज हमारे सामने दो राम हैं। एक तो हमारे राम जी जो दशरथ नंदन हैं और एक दूसरे परशुराम जी जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, जो लोग भी यहाँ पर ऑन स्क्रीन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आप सभी बहुत विद्वान हैं, सबने परशुराम जी का अध्ययन भी कर रखा है, राम जी का अध्ययन भी कर रखा है, इनके अंतर को भी समझते हैं और इनकी लीलाओं को भी समझते हैं। बड़ा ही गुरुतर दायित्व ओम गुप्ता जी ने मुझे दिया है। मैं तो पिछले माह अस्पताल में भर्ती था और वहां से जैसे ही घर पर आया तो उसके 1-2 दिन बाद ही गुप्ता जी का संदेश आया कि अगले माह परशुराम जयंती है और उस पर हम चाहते हैं कि आप बोलें। और मैंने एक चुनौती के रूप में इसको स्वीकारा। मैं बिल्कुल दावा नहीं करता कि मैं परशुराम जी के बारे में कुछ भी जानता हूं, क्योंकि श्री राम जी की तरह ही परशुराम जी का चरित्र भी इतना विशाल और विस्तृत है कि उसको समझने के लिए भी पूरा जन्म बहुत छोटा है। और बड़ी खुशी इस बात की भी है, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि लैटिन अमेरिका को पाताल लोक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिकों ने खोज निकाली है कि जो पाताल लोक की जो बात हुई है हमारे शास्त्रों में, तो वो लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। तो पाताल लोक से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है और हम पूरी दुनिया में, पूरे संसार के लोग इससे जुड़े हैं। और किस तरह से एक बड़ा माया जाल करके और ओम गुप्ता जी जिस तरह से सबको पकड़ लेते हैं, उनका जादू है कि मैं अस्वस्थ होने के बाद भी मना नहीं कर पाया और उन्होंने मुझसे वो परीक्षा करवा ही ली। अब उसमें खरा होऊंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन परीक्षा देने का अपना एक आनंद होता है। परीक्षा में पास होना फेल होना तो फिर आगे की बात है। तो मैं परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आप सबके बीच में आ गया हूँ। हम बात शुरू करें तो जो हमारे मन में सबसे पहला खाका बनता है परशुराम जी का, वो बनता है परशुराम लक्ष्मण संवाद से, जो रामचरितमानस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और मेरे एकेडमिक कैरियर में कॉलेज में कविता पढ़ाई जाती है रामधारी सिंह दिनकर जी की,
परशुराम की प्रतीक्षा। इसके अलावा मुझे ऐसा याद नहीं आता कि मैंने कभी परशुराम जी को बहुत विस्तार से समझा हो। यहाँ वहाँ कभी मंदिर दिखाई दे जाते हैं। अवतारों में राम और कृष्ण के तो हम सब जानते ही हैं उनकी लीलाएं। बाकी नरसिंह भगवान के कुछ मंदिर हमें कहीं कहीं दिखाई दे जाते हैं, और परशुराम जी के मंदिर भी आजकल बनने लगे हैं। तो उसके बारे में भी जो मेरे पास सूचना है वो मैं आपसे शेयर अवश्य करूंगा। मैंने गुप्ता जी से ये निवेदन किया था कि मैं इसे 2 हिस्सों में करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे उस समय लग नहीं रहा था कि अस्वस्थता के कारण मैं इसे कंटिन्यूस 1 घंटे तक लंबा खींच पाऊं अपने व्याख्यान को या अपनी बात को। तो जैसा भी होगा वो आप सबको मैं बता दूंगा बीच में। सबसे पहले तो मैं आपको उसी प्रसंग से आरंभ करते हैं जो रामचरितमानस में है, और आप सबने पढ़ा ही हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन उसकी कुछ महत्वपूर्ण खास बातें हैं जो जिनसे हम अगर बात शुरू करेंगे तो शायद भूमिका के लिए अच्छा होगा। देखिए, राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला में हैं। धनुष को उन्होंने तोड़ दिया है और सीता जी के साथ उनका विवाह हो गया है। वहां पर ये प्रसंग एकदम सीधा आता है जहां पर परशुराम जी प्रकट होते हैं, और 2-4 जो उनकी चौपाइयां हैं वो बीच बीच में बोलकर मैं उस कथा को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाज हो जाए कि परशुराम जी जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे उनके कौन कौन से गुण हैं जो इस रामचरितमानस में बहुत संक्षेप में बाबा तुलसीदास जी ने कहने का प्रयास किया है। तेही अवसर सुनी शिव धनु गंगा, तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आयऊ भ्रुकुल कमल पतंगा। तेही अवसर, उसी समय जब ये विवाह हो गया है, माला पहना दी गई है सीता जी के द्वारा राम जी को, और उसी समय भ्रुकुल के कमल पतंग आए और उन्होंने शिव के धनुष को टूटते हुए सुना। और आके उन्होंने क्या बोला, पहले तो उन्होंने जनक जी से कहा कि ये सब क्या है, फिर उन्होंने सारे राजाओं का परिणाम स्वीकार किया, और उसके बाद राम से जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने एक बात कही कि सुनऊ राम यही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। जिसने भी ये धनुष तोड़ा है वो सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। अब आप देखिए कि पूरे रामचरितमानस में सहस बाहु के बारे में कहीं कोई उल्लेख नहीं है। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते समय इस बात को ध्यान रखते हैं कि राम की सारी कथा, राम के साथ की संदर्भित सारी कथाएं उनके पाठकों को मालूम है, इसलिए बहुत संकेतिक रूप में वो बात करते हुए आगे चलते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मत, तो वो कोई विस्तार नहीं जाते, उन कथाओं का विस्तार नहीं देते, बल्कि वो केवल एक वाक्य, एक अर्धाली बोल देते हैं कि सहस्रबाहु समसो मोरा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अब सामान्य पाठक तो शोध में लग जाएगा कि ये सहस्रबाहु कौन है और इसके समान क्यों कहा गया है। ये बाबा तुलसीदास जी की बहुत सूक्ष्म विशेषता है, जो उनके हर पृष्ठ पर आप देखेंगे इस तरह के संदर्भ मिलते हैं। यदि वो संदर्भों को विस्तार देते तुलसीदास जी तो मुझे लगता है कि वो 50 गुना बड़ी रामचरितमानस होती, क्योंकि उसमें इतने सारे संदर्भों की आवश्यकता है। फिर आप देखिए कि राम जी तो बात कर ही रहे हैं, बीच में लक्ष्मण जी आ जाते हैं, जिसका संकेत अभी गुप्ता जी कर रहे थे। इसमें बड़ी थोड़ा सा उनका लड़कपन भी है, थोड़ा सा हंसी मजाक भी है और छेड़खानी भी है। तो लक्ष्मण जी वहां प्रकट हो जाते हैं और वो परशुराम जी को छेड़ने लगते हैं एक तरह से। आप देखें, मैंने उस पूरे प्रसंग को, परशुराम लक्ष्मण संवाद को कई बार पढ़ा, और आप एक एक पंक्ति पर बहुत सारी तरह की व्याख्याएं कर सकते हैं। रामकिंकर उपाध्याय जी महाराज ने इसकी बहुत दिनों तक व्याख्याएं की हैं इसी प्रसंग की। तो आप देखें अगर, तो कहीं हमें ये भी लगता है, जैसा कि अभी गुप्ता जी ने भूमिका में ये कह ही दिया कि उनके चरित्र के साथ में न्याय नहीं हुआ, उनको कहीं अपमानित करने का प्रयास किया गया, कहीं इस तरह से। तो कुछ ऐसी बातें हैं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बारे में जो बीच बीच में निकलती हैं, और परशुराम जी को भी काफी उग्र बताया गया है, और वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि या तो हमसे युद्ध करो। राम से वो सीधे सीधे चेतावनी देते हैं कि या तो हमसे युद्ध करो या फिर अपना नाम राम कहना छोड़ दो। ये इस पर मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि या तो युद्ध करो। आज भी हम देखते हैं कि हमारे गली मोहल्ले में भी, हमारे घरों में भी, हमारे मित्र मंडली में भी हम बात करते हैं कि आजा तो ये देखता हूँ,
तो वो आजा का मतलब ही ये होता है कि आजा मुझसे युद्ध कर, या फिर तू अपने हार मान ले। तो ये जो चीज है ये वहीं से कहीं इससे जुड़ी हुई है। और आप इसमें एक चीज देखेंगे कि लक्ष्मण को चेतावनी देते हैं। लक्ष्मण तो बहुत छोटे हैं परशुराम जी से, और परशुराम जी कहते हैं कि परसु विलोक महीप कुमारा, हे महीप कुमार लक्ष्मण, जरा मेरा परसु तो देख लो, तुम मुझसे इतनी बातें कर रहे हो। तो लक्ष्मण जी भी कम नहीं पड़ते, वो कहते हैं कि भृगु सुत समझ जनेऊ बिलोकी, हम तो आपकी जनेऊ देख रहे हैं, हमने आपका परशु तो देखा ही नहीं है, हम तो आपको ब्राह्मण समझ के छोड़े हुए हैं। आपका परशु जब हम देखेंगे तब हम उस तरह की बात करेंगे, अभी तो हम ब्राह्मण समझ के आपको छोड़ रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि यहाँ कोमड़ बत्तियां को नहीं, आपने क्या मजाक समझ रखा है, हम कोई छोटा फल थोड़ी है, कच्चा फल जो आप जब चाहो जब तोड़ दोगे। इधर राम जो है वो मनाने का प्रयास कर रहे हैं कि नाथ समुदन वंजन यारा हो को एक दास तुम्हारा, हे प्रभु आपका ही कोई दास होगा जिसने ये सब किया है। अच्छा देखिए, परशुराम जी ने कम से कम 4 या 5 बार ये धमकी दी है लक्ष्मण जी को। उन्होंने कहा फिर से, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे कर घोरा। उन्होंने बिल्कुल परशु निकाल लिया बिल्कुल मारने के लिए, और राम को कहा कि संभाल ले, ये आज मारा जाएगा बिल्कुल। तो इस तरह की चेतावनी देते हुए परशुराम हमें बड़े विचित्र लगते हैं, क्योंकि परशुराम जी के बारे में भी बाबा तुलसीदास जी ने कुछ भी नहीं कहा। बस एकमात्र यही प्रसंग है पूरी रामचरितमानस में जहां वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और अपने क्रोध को दिखाकर चले जाते हैं। ये बिल्कुल क्रोध कैसा है, दुर्वासा जी जैसा क्रोध है कि उनकी इमेज ही ऐसी है रामचरितमानस में कि एक क्रोधी स्वभाव का एक ऋषि है, वो आया है और चला गया है। मैं इसको थोड़ा सा फटाफट जल्दी से बात आगे करता हूँ ताकि हम आगे की बातों पर जाएं। राम ने 2 बड़ी महत्वपूर्ण इसमें चौपाइयों में बात कही गई है। राम ने कहा कि आपसे हमारा क्या वास्ता, आपसे हमारा क्या सामना, आप महान हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा। हमारा तो एक छोटा सा नाम है राम, राम मात्र लघु नाम हमारा, और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। आपका नाम में तो परशु भी लगा हुआ है, तो आपका नाम ज्यादा बड़ा है, तो आप हमसे श्रेष्ठ हैं। और हमारा एक गुण, आपके 9 गुण, देव एक गुण धनुष हमारे पास तो एक ही गुण है, धनुष है बस, इसके अलावा और कोई गुण है ही नहीं। और आपके पास क्या है, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, और आपके पास तो पूरे के पूरे 9 गुण हैं जो शस्त्र और शास्त्रधारियों के 9 गुण कहे गए हैं, जिसमें शम दम तप शोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिक, ये जितने भी गुण कहे गए हैं जो शस्त्रधारियों में और शास्त्रधारियों के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारे के सारे 9 गुण आप में हैं, इसलिए आप तो हमारे लिए वैसे ही पूज्य हैं। ये सारी बात होती है और फिर बाद में लक्ष्मण जी को चुप करा देते हैं और फिर वो कहते हैं कि अब जो कुछ भी हुआ ठीक है, यदि तुम इस धनुष को जो मेरे हाथ में है, जो विष्णु जी का दिया हुआ धनुष है, इस धनुष को तोड़ दोगे, इसको चढ़ा दोगे इसकी चाप, तो मैं मान लूंगा और फिर मैं तुम्हें युद्ध का अवसर दूंगा। तो राम रमापति गर्दन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। ये बड़ी महत्वपूर्ण चौपाई है जिसको हम अक्सर गाया करते हैं कि आप इस धनुष को लीजिए, रमापति का ये धनुष है, और इसको खींच दीजिए तो हमारा संदेह मिट जाएगा। और जैसे ही वो देने लगे तो एक चमत्कार हुआ, देत चाप आप ही चली गए, अपने आप ही वो धनुष राम जी के हाथ में चला गया, क्योंकि वो तो उन्हीं का था। और परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि ये कैसे हुआ। और फिर उसके बाद कही जय 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 रघुकुल केतु, द्रौपदी गए व नहीं तप हेतु। स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करते हुए और वन में चले गए। ये इतना सा प्रसंग रामचरितमानस में है, और इसकी व्याख्या सब महर्षि ने अलग अलग की है, सब विद्वानों ने और आलोचकों ने, टीकाकारों ने, सब ने अलग अलग तरह से की है। यहाँ पर भी आप लोगों में भी सब लोग इसको अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। ये एक छोटा सा प्रसंग है जो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में बैठा है, क्योंकि रामचरितमानस हमारे ज्ञान का प्रथम आधार है। अब आप थोड़ी सी तुलना करें, आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कोई प्रेजेंटेशन भी दिखाने वाला हूँ, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, वो भी मैंने छोटा सा एक प्रेजेंटेशन बना के रखा है। उसमें कुछ सुंदर सी बातें जो शायद रेयर हों और कुछ आपके लिए नई भी होंगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले रामचरितमानस के बाद हम वाल्मीकि रामायण में ये कथा को किस तरह से कहा गया है
बहुत छोटा सा प्रसंग है उसमें भी, वाल्मीकि रामायण में भी ये प्रसंग बहुत छोटा सा है। वहां पर भी परशुराम जी थोड़ी सी देर के लिए प्रकट होते हैं और कोई उनका विस्तार से चरित्र नहीं है, लेकिन फर्क बहुत है। और ये बाबा तुलसीदास जी ने जो घटना ली है ये अध्यात्म रामायण से उन्होंने ली है, क्योंकि तुलसीदास जी पर अध्यात्म रामायण का प्रभाव था। वाल्मीकि रामायण से अगर वो कथा लेते तो कथा शायद दूसरी होती। वाल्मीकि रामायण में सबसे पहला अंतर तो यही है कि स्वयंवर सभा में परशुराम जी नहीं आए हैं, बल्कि जब विवाह संपन्न हो जाता है और विवाह के पश्चात राम जी बारात लेकर वापस अयोध्या की ओर लौटते हैं तो मार्ग में परशुराम जी मिलते हैं। ये सब घटना आपको मालूम होगी, क्योंकि वाल्मीकि रामायण भी अब तक श्री रामचरित मंथन के सभी सदस्यों ने पढ़ ही ली होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि गुप्ता जी ने किसी को छोड़ा नहीं होगा इस बात के लिए। देखिए, विश्वामित्र जी ने 2 धनुष बनाए थे और देवताओं ने एक धनुष को शिव जी को दे दिया और कहा कि इससे त्रिपुर का वध कीजिए, त्रिपुर नाम के राक्षस का, इसी कारण से वो त्रिपुरारी कहलाए। अरि मतलब शत्रु। त्रिपुर नाम के शत्रु का वध करने के लिए देवताओं ने एक धनुष शिव जी को दिया और दूसरा धनुष विष्णु भगवान को दिया। अब जो शिव जी को जो धनुष दिया था वही धनुष, ये धनुष भंगुआ है, ये वही धनुष है, त्रिपुरारी वाला धनुष यहाँ पर राम जी ने तोड़ा है। देवताओं ने ब्रह्मा जी से एक बार सवाल किया, प्रश्न किया कि शिव जी और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है। और आप जानते हैं जब श्रेष्ठता की बात आती है तो देवता भी लड़ बैठते हैं, और राम जी कह रहा हूँ, शिव और विष्णु दोनों में भी बहुत घना युद्ध हुआ, घनघोर युद्ध हुआ। और उस युद्ध को बड़ी मुश्किल से रोका गया कि भाई आप युद्ध को रोक दीजिए, तो बिना किसी परिणाम के वो युद्ध रुक गया। लेकिन युद्ध के पश्चात जो ज्यूरी होती है उसने देखा कि शिव जी का धनुष जो है वो थोड़ा सा शिथिल हो गया था। तो वो जो छोटे मार्क्स होते हैं उन मार्क्स के आधार पर ये माना गया कि विष्णु जी विजित हुए हैं और शिव जी उसमें पराजित हो गए, क्योंकि उनका धनुष थोड़ा सा शिथिल हो गया था। शिव जी ने फिर उस बाण सहित उस धनुष को विदेह के जो राज ऋषि थे देवरात जी, उनको दे दिया। और विष्णु भगवान ने जो अपना धनुष था उसको ऋषि को दे दिया। ऋषिक जी जो थे वो जमदग्नि जी के पिताजी थे। जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी थे। तो इस तरह से परंपरा में ऋषिक ने जमदग्नि जी को धनुष दिया। फिर जमदग्नि जी के पास से जमदग्नि जी जब शस्त्र त्याग करके तपस्या में रत थे तभी सहस्त्र वायु ने उनको मार डाला था। और उसके बाद फिर वो धनुष का भार जो है वो परशुराम जी के पास आ गया था। और फिर बाद में उन्होंने ये जो अपने साथ में लेकर यहाँ पर आए और उन्होंने राम के सामने वो धनुष रखा कि ये विष्णु का जो धनुष है, अब आप इसको भी चढ़ा के बताओ तो मैं मान लूंगा, क्योंकि दोनों को बनाने वाला तो एक ही विश्वकर्मा है। तो अगर आप शिव जी के धनुष को आप उठा सकते हैं तो आप विष्णु के धनुष को भी उठा सकते हैं। इस तरह से कहकर उन्होंने परीक्षा ली। अब देखिए, बड़ी मजेदार किस्सा है वाल्मीकि रामायण में कि राम जी ने परशुराम जी ने वो धनुष जो है जैसे ही राम जी को दिया तो राम जी ने वो चढ़ा दिया और कहा कि अब तो मैंने इसको चढ़ा लिया है, अब मैं इसे छोड़ूं कहाँ। और ब्राह्मण होने के नाते आपके शरीर पर मैं इसको छोड़ नहीं सकता, और आप यूं भी विश्वामित्र जी के संबंधी हैं, तो मेरे भी आप इष्ट हैं, गुरु हैं, तो अब इसका क्या करूं। बड़ी दुविधा हो गई अब परशुराम जी के सामने कि इस धनुष को इस तरह से क्या करना चाहिए। बड़े चिंतित हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखिए, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, आप तो अविनाशी हैं, मैं समझ गया कि आप विष्णु हैं और आप मधु को मारने वाले हैं। आप मेरी जो गति है मन के साथ चलने वाली गति, उसको मत रोकिए, उसको मत नष्ट कीजिए, क्योंकि उसी के कारण तो मैं पृथ्वी पर, क्योंकि मुझे रात्रि का विश्राम जो है पृथ्वी पर नहीं करना होता, मैं पृथ्वी को दान में कर चुका हूँ कश्यप जी को, इसलिए मुझे महेंद्र पर्वत पर चले जाना होता है रात्रि में। इसलिए मेरे गति को मत रोकिए, क्योंकि मुझे तेज गति की आवश्यकता होती है। लेकिन मैंने तपस्या से जिन लोगों पर विजय पाई है, आप उन्हें नष्ट कर दीजिए। आप देखिए कि परशुराम जी ने ये कहा कि मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए, मेरी जो विजय है, मेरी जो अहंकार की जितनी भी चीजें हैं उन सबको नष्ट कर दीजिए, क्योंकि आज मैंने अपने अहंकार को अपने से आगे देखा है। तो ये एक बड़े मोरल चीज है, इस पर अलग से व्याख्यान किया जा सकता है इस बात पर कि पुण्यों को हम जब
किसी के सामने परोसते हैं, और पुण्य चढ़ाकर हम जब बात करते हैं कि हमारे पुण्य को नष्ट कर दीजिए, ऐसा उदाहरण बिरला है जब कोई व्यक्ति कहे कि मैं अपने सारे पुण्य आपको समर्पित करता हूँ। क्योंकि सभी लोग अपने जो पाप की गठरियां होती हैं वो तो ले आते हैं। हम लोग भी सांकेतिक रूप में भगवान के मंदिर जाते हैं तो सिक्के चढ़ाते हैं, क्योंकि वो सिक्का हम मानते हैं कि हमारे पुण्य की कमाई से अर्जित है। हालांकि वो जिस रूप में भी है वो अलग मामला है, लेकिन जो हमारा पुण्य फल है वो हम अपने इष्ट को अर्पित करते हैं। तो इसी रूप में परशुराम जी ने भी राम जी से कहा कि आप मेरे पुण्य को अर्पित कर दीजिए। ये चीजें तो हो ही गई। अब मैं आपको कुछ एक दो चीजें और बताऊं, और उसके बाद फिर मैं अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको एक दूसरी दुनिया में ले चलने का प्रयास करूंगा, जहां से आप समझ पाएंगे। एक कथा है वो सुना देता हूँ छोटी सी, जिसमें आपको परशुराम जी के जन्म के बारे में, हालांकि सबको मालूम होगा कि कैसे उनका जन्म हुआ है। ये जो पहले ऋषि हैं जिनको भगवत गीता में ये कहा गया है कि मैं ऋषियों में पहला ऋषि भृगु हूँ, तो उसी भृगु वंश के ये भार्गव ऋषि हैं। और उसी परंपरा में ऋषि, जैसा मैंने आपको नाम बताया था, ऋषि ऋषि हुए। ऋषि ऋषि की पत्नी सत्यवती थी, जो विश्वामित्र जी की बहन थी। और ऋषि ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि, और जमदग्नि की पत्नी का नाम था रेणुका, और उनके पुत्र हुए परशुराम जी। ये तो परंपरा है। इसको आप बहुत विस्तार से, क्योंकि बहुत लंबी कथा है और इसमें बहुत सारे लोगों के आपस के रिश्ते हैं, इनको आपने पढ़ा होगा। अगर इस कथा से समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आगे कुछ बातें कहूंगा, वहां आपको इनकी बातें समझ में आएंगी। जमदग्नि जी के वध का कारण जो है वो सहस्त्रबाहु था। ये कथा भी आपको मालूम होगी। अगर मैं कथा में जाऊंगा तो वो लंबी लंबी कथाएं हैं। ये सहस्त्रबाहु की कथा भी मेरा ख्याल है आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सब जगह उपलब्ध है। और जमदग्नि जी की कथा को आप पढ़ सकते हैं, रेणुका की कथा को आप पढ़ सकते हैं। उसके बारे में संक्षेप में बता देता हूँ कि जो जमदग्नि जो हैं वो एक ऐसे ऋषि थे जो लगभग विश्वामित्र जी और जमदग्नि जी का जन्म एक ही दिन हुआ था। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य मेरे सामने मेरे शोध के दौरान आया, और उनमें बड़ी मित्रता भी थी। तो क्योंकि बहुत उम्र में बड़ा फर्क था। आप देखें कि राम के गुरु भी परशुराम जी हैं, विश्वामित्र जी हैं। राम के गुरु भी विश्वामित्र जी हैं, और परशुराम के गुरु भी विश्वामित्र जी हैं। यानी विश्वामित्र जी एक कॉमन गुरु हैं दोनों के, राम जी के भी और परशुराम जी के भी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इसमें हमारे सामने आचार्य बैठे हुए हैं बनारस से, वो इसके बारे में विस्तार से बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि विश्वामित्र जी ने कई तरह के अपने शिष्य बनाए, उसमें राम और परशुराम दोनों, जबकि दोनों को हमने अवतार की श्रेणी में लिया है, तो ये दोनों के गुरु कहला रहे हैं। तो वो कथा वही है, आप लोगों के स्मरण में होगी। अब मैं बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि माता रेणुका जब स्नान करने के लिए गई थी तो वहां उनकी दृष्टि राजा चित्ररथ पर पड़ी, और वो उनके मन में थोड़ा सा प्रेम भाव जागृत हुआ। जब वो वापस लौटी तो जमदग्नि जी समझ गए कि इनके मन में कुछ पाप है, और उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया और पुत्रों से ये कहा कि अपनी माता का वध कर दो। तो उनके जो 4 पुत्र थे उन्होंने मना कर दिया, और 5वें पुत्र जो परशुराम जी थे उन्होंने बिना विचार किए ही अपनी माता का वध कर दिया। बाद में जब जमदग्नि जी ने कहा कि बेटा मैं तुम्हारे कार्य से प्रसन्न हुआ हूँ और वरदान मांगो, क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मेरी माता और मेरे पुत्रों को जीवित कर दीजिए, और इनको स्मरण भी ना रहे कि मैंने ये कोई ऐसी घटना हुई है। तो ये एक घटना थी जिसके बारे में बहुत सारी बातें, बहुत सारी कथाएं पुराणों में भरी पड़ी हैं। बहुत सारे पुराणे में आगे आपको उनके सबके बारे में बताऊंगा कि किस किस पुराण में किस किस तरह से ये कथा को नए नए मोड़ दिए गए हैं। और एक कथा और आती है कि एक गाय थी जमदग्नि जी के पास में, उनको शिव जी ने दी हुई थी, और उसकी विशेषता ये थी कि वो देवी थी और उसका नाम था कामधेनु। तो एक राजा जो जिनका नाम सहस्त्रबाहु है वो वहां से गुजरे अपनी सेना के साथ में, और बड़ा सुंदर सा आश्रम देखकर उनके मन में ये आया कि आज अपनी सेना सहित यहीं विश्राम किया जाए।
तब उन्होंने ऋषिवर के पास में संदेशा पहुंचाया कि हम यहाँ पर रात्रि विश्राम की अनुमति चाहते हैं। तो जमदग्नि जी ने कहा कि बिल्कुल आप हर्ष के साथ में यहाँ पर रुकिए और मैं सबके भोजन का प्रबंध करता हूँ। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी इतनी बड़ी सेना है और ये सबके भोजन का प्रबंध कैसे कर देंगे। लेकिन वहां पर कामधेनु थी और कामधेनु को संकेत मात्र से सबके भोजन की व्यवस्था जब हो गई, स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था, तब राजा को मालूम पड़ा कि कामधेनु के कारण ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि कामधेनु जैसी गाय तो राजा के पास होनी चाहिए, तो ये मुझे दे दीजिए। और वो उस गाय को जबरदस्ती छीनकर वहां से ले गए। ये बात जब परशुराम को मालूम पड़ी तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए और वो सहस्त्रबाहु के पास पहुंचे और उन्होंने वहां पर उसका वध किया। उस वध में भी ये माना जाता है कि सहस्त्रबाहु उनके 1000 हाथ थे और जाकर जब उन्हें कहा कि ये वापस कर दो हमारी गाय, उन्होंने कहा ये तो नहीं करूंगा, गाय तो मैं वापस नहीं कर सकता हूँ। यदि आपको गाय वापस ही चाहिए तो आप मुझसे युद्ध कीजिए। ये युद्धम देही की एक बड़ी अच्छी परंपरा रही है, आप युद्ध कीजिए। रावण ने भी कहा है राम से, युद्ध कीजिए, युद्ध करो और उसमें जो फैसला होगा वो मान्य होगा। आप देखिए बड़े बड़े राजाओं में और सब जगह आपको युद्धम देही की कई जगह चीजें मिलती हैं। तो यहाँ भी सहस्त्रबाहु ने परशुराम से यही कहा कि अब युद्ध करो, अगर तुम मुझसे जीत गए तो कामधेनु को ले जाना और नहीं तो नहीं ले जा सकते। तो इनके पास फरसा था, जैसा आप जानते हैं कि शिव जी ने परशुराम जी को फरसा दिया हुआ था। उस फरसे से जैसे ही उन्होंने फरसा दिखाया तो सहस्त्रबाहु भी, क्योंकि वो भी देवी अवतार थे, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ अभी। तो उन्होंने अपने सारे हाथ जोड़ लिए, वो परशुराम जी को पहचान गए कि ये विष्णु का अवतार है। और उसके बाद उन्होंने उन सारे हाथों को उस फरसे से काट दिया। एक कथा मैंने कल ही कहीं पढ़ा कि जो सुदर्शन चक्र है उसका संबंध सहस्त्रबाहु से है। जो सहस्त्रबाहु है वो सुदर्शन रूप है, यानी विष्णु जी का जो सुदर्शन था वही रूप लेकर सहस्त्रबाहु के रूप में जन्मा था। और इसी कारण से परशुराम जी का अवतार हुआ, जो छठवां अवतार माना जाता है। ऐसे पुराणों में कथा है। ब्रह्मांड पुराण में आप इसको विस्तार से देख सकते हैं। बहुत सारे पुराणों में अलग अलग कथा है। ब्रह्मांड पुराण से आपको इसमें बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत सारी चीजें कह चुका हूँ और अब मेरे पास वो संकेत वाली चीजें हैं जिनके माध्यम से हम कथा के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझेंगे। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो परशुराम जी हैं ये एक ऋषि के रूप में सामने आ रहे हैं। आप देखें अगर तो इनका रूप बड़ा विचित्र है। आप इनके रूप की को मन में धारण करें तो आपको देखने पर लगेगा कि ये बिल्कुल शिव जी की तरह हैं। इनका पूरा, हालांकि हैं विष्णु के अवतार, लेकिन इनका जो रूप रंग है इसका बड़ा अच्छा सुंदर वर्णन जो है वो तुलसी बाबा ने किया है रामचरितमानस में। वो देखने में कितने भयानक लगते हैं। कराल वेश में परशुराम जी का आगमन हुआ है, भय लगता है लोगों को उनकी मुख मुद्रा से भी और उनका रूप देखकर भी, क्योंकि वो माथे पर उनके त्रिपुंड है जो शिव जी का तिलक होता है, भस्म लपेटे हुए हैं, उनकी जटाएं हैं, यज्ञोपवीत पहने हुए हैं, मृग चर्म है, आप देखिए कमर में बलकल है, 2 तरकस हैं, कंधे पर उनके फरसा है, धनुष भी लगाए हैं साथ में। तो बिल्कुल शिव जी के साथ में है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि त्रिपुर अग्नम यथा शिवम, देखने में बिल्कुल शिव की तरह दिखने वाले परशुराम जी। तो इस सब का भी आप आनंद लीजिए। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए गुप्ता जी, ताकि मैं अपने पावर पॉइंट को चेक करके सामने लाता हूँ। तब तक आपको सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। तो अब ये मध्यांतर कहते हैं ना फिल्मों में, मध्यांतर थोड़ा हो रहा है तो, और जो जरूरत भी है, इन्होंने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इतने समय में दे दी कि मेरा तो सिर घूम रहा है कि इसको, इस YouTube को 2-4 बार देखेंगे तब पता लगेगा कि क्या क्या है। आपको समझ में आ गई सारी बात इनकी? आप सबको आ गई होगी, मुझे पता है। ये मेरी प्रॉब्लम है कि मेरे समझ में नहीं आती ये गुड़ बातें। तो जब तक राजेश अपना पावर पॉइंट तैयार करें, मैं कम से कम आने वाले एक्टिविटी के बारे में आपको बता दूं। सो ये मई की शेष एक्टिविटी है। अब अगले सप्ताह 21 मई को सीता नवमी है, हमारी महारानी सीता रानी का जन्मोत्सव है।
तो वो फ्राइडे को है, और अगले दिन शनिवार को वी विल डू सीता जन्मोत्सव। तो उस दिन 2 वक्ता हैं हमारे बीच। एक वक्ता हैं डॉक्टर शैलजा सक्सेना, जो यहाँ टोरंटो कनाडा में है। हिंदी की और साहित्य की और संस्कृति की बड़ी विदुषी हैं, पहले हम उनको सुन चुके हैं। और दूसरे हैं श्री प्रभुदयाल मिश्र जी, वो भी भोपाल में हैं, और वो तो वेदों के भी बहुत बड़े विद्वान है। और वहाँ उनकी एक रामायण सेंटर नहीं, क्या कहते हैं नाम मैं भूल गया एग्जैक्टली, सब बड़े एक्टिव मेंबर हैं। तो ये अगले सप्ताह का कार्यक्रम, और उसके बाद में 29 मई को अभी कुछ हमारे मित्र रह गए थे जो हनुमान कौन पर बात करना चाहते हैं, तो वो हनुमान कौन पर बात करेंगे। या मैं आई शुड ओपन दिस लिंक। सो ये प्रभुदयाल मिश्र जी भोपाल से, और डॉक्टर शैलजा सक्सेना कनाडा से। और 29 मई को हनुमान कौन पर वी विल हैव 5 स्पीकर्स। प्रियंका जी सिंगापुर से, करुणा पांडे जी जो आज यहाँ पर हैं, बाकी भी होंगे, मैं सबको देख नहीं पा रहा। लखनऊ से राम मलिक जी जिनको मैं देख रहा हूँ यूएसए से, दुर्गा प्रसाद जी शिलोंग से, और राजेश कुमार मिश्र जी बम्बई से। फिर शुरू हो जाएगा जून का महीना, और जून में जैसे भी मैंने शुरुआत प्रारंभ में बताया था कि फर्स्ट सैटरडे को वी विल हैव विनीता मिश्र जी, जो हमें अध्यात्म रामायण के बारे में बताएंगे कि अध्यात्म रामायण क्या है। अब जैसे भी जिक्र किया राजेश जी ने कि तुलसी बाबा ने अध्यात्म रामायण से बहुत प्रेरणा ली मानस लिखने में, जितनी वाल्मीकि रामायण से नहीं ली। तो अध्यात्म रामायण है क्या, तो उसके बारे में विनीता जी हम बताएंगे। विनीता जी करीब 6 महीने से इसका अध्ययन कर रही हैं, और आपको तो पता है वो बड़ा गूढ़ अध्ययन करती हैं। सो वो 6 जून का है, और 12 और 19 जून को वी विल हैव प्रेजेंटेशंस, शॉर्ट प्रेजेंटेशंस ऑन सीता जी, क्योंकि सीता नवमी का कार्यक्रम सीता जन्मोत्सव तब तक चालू रहेगा। सो ये अभी इस पे वेबसाइट पर जून की इंफॉर्मेशन नहीं है, वी विल पोस्ट देम, क्योंकि सम थिंग्स हैव बीन फाइनलाइज्ड ओनली रिसेंटली। सो इसमें एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? जैसे आपको पता है कि अगर आपको कोई ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज नहीं मिले तो यू ऑलवेज गो टू आवर वेबसाइट ramcharit.org, RAMA इतना ही लिखना है, RAMA, नॉट RAM, RAMA चरित, RAMACHRIT.org, और वहाँ पे यू कैन ऑलवेज फाइंड द इंफॉर्मेशन कि भाई इस सैटरडे को क्या होने वाला है। सो वी कीप इट प्रीटी अपडेटेड। सो ये मेरी कुछ घोषणाएं इसके बारे में। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? ओके, सो अब मैं मिथिला भाषा रामायण के बारे में नहीं बताया आपने। हाँ जी, तो मिथिला भाषा रामायण भी था अध्यात्म रामायण के साथ। नहीं, मिथिला भाषा रामायण। नो दैट विल बी लेटर ऑन। सो अभी लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। आर यू राजेश जी, आप रेडी हैं कि और आपको समय चाहिए? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। बोले राजेश जी, प्लीज कंटिन्यू। राम जी की मेरी आवाज पहुंच रही है गुप्ता जी? हाँ पहुंचे, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। आवाज नहीं पहुंच रही है? नहीं, आपका स्क्रीन भी चला गया राजेश जी। आवाज तो आ रही है। आप जो आप बता रहे थे ना स्लाइड्स, वो चली गई, तो आपका स्क्रीन शेयर बंद हो गया। अच्छा ठीक है।
चलिए एक बार सभी को पुनः प्रणाम करता हूँ और पुनः राम राम बोलकर आगे की हम चलते हैं। मैं सचमुच बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ गुप्ता जी को कि उन्होंने मुझे इस बीच में पिछले 15 दिन में अपने सूत्रों से। मेरी आवाज पहुंच रही है सभी? तो हमने थोड़ी आवाज तेज करी, आ रही है पर मतलब पहले जितनी बढ़िया आ रही थी उतनी नहीं आ रही। आवाज तो वही है। आवाज तो सर एक्चुअली में स्क्रीन शेयर की वजह से थोड़ी सी आवाज धीमी हो जाती है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर को दूसरे आईडी से कर देता हूँ। नहीं आ रही आप बोलिए प्लीज कंटिन्यू। नहीं आ रही है। आ रही, आप बोलिए राजेश जी, डोंट वरी अबाउट इट। अगर दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं कुछ व्यवस्था कर लूंगा। हाँ नहीं बिल्कुल आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू। जी, तो मेरे पास जो जानकारियां एकत्र करने के जो साधन थे उसमें चूंकि मैंने कुछ पुराणों को अपने पास रखा हुआ है और उनका अध्ययन पहले भी दूसरे संदर्भों के कारण मैंने किया था, तो जो सूचनाएं यहाँ वहाँ थी उनको भी खोजा, कुछ और संदर्भित पुस्तकों के माध्यम से यहाँ वहाँ से जानकारियां मिली, कुछ सत्संग का लाभ भी हुआ और कुछ सूचनाएं यहाँ वहाँ के जो गूगल से मिल पाती हैं वो भी हैं। तो बस केवल निवेदन में ये करूंगा अपनी बात करने से पहले कि इसमें बहुत सारी सूचनाएं ऐसी हैं जो जैसे अब मुझे सबसे बड़ा डर तो यही लगता है गुप्ता जी से भी कि मैं सबके प्रमाण कैसे दूंगा। हालांकि मैंने यथोचित प्रयास किया है, इस बार सावधानी भी रखी है कि मैं कहाँ से कौन सी चीज ले रहा हूँ उसका मैं संदर्भ भी दे सकूं कि कौन सी पुराण में कौन सी बात कही गई है, क्योंकि वो सुविधाजनक होता है और ठीक भी होता है क्योंकि इसमें कोई भ्रम नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी प्रचलित ऐसी कथाएं हैं जो कहीं पुराणों से हैं या निकली हुई हैं और बहुत बड़े विद्वानों के मुख से सुनी हुई हैं, उसके बाद भी उन पर विश्वास नहीं होता, तो उसका कोई इलाज नहीं है। क्योंकि हमारे पौराणिक संदर्भों में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हम विश्वास नहीं कर सकते या जिनके बारे में हम भ्रमित रहते हैं। लेकिन वो कथाएं किस रूप में आई, क्यों आई, कैसे क्या हुआ, इसके स्रोत वहां तक तो मेरी अभी पहुंच नहीं हुई है। मैं अवश्य प्रयास करूंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो उस आज के व्याख्यान से, आज की चर्चा से छूट रही हैं, तो उन पर मैं इसका सेकंड एपिसोड अवश्य तैयार करूंगा और उसमें प्रयास करूंगा कि वो सारी चीजें भी आ जाएं। तो मैं आपके सामने जो कुछ मैं संकलित कर पाया हूँ वो आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये भगवान परशुराम जी की एक मूर्ति है, बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी आपको मालूम होगा कि लखनऊ में जो इस विशाल प्रतिमा को वहां पर रखने का एक संकल्प हुआ है और वहां पर ये प्रतिमा बनाई जाएगी, अभी बनी नहीं है, और वहां पर ये स्टेचू लगाया जाएगा। तो परशुराम जी की ऐसी इतनी विशाल मूर्ति अभी कहीं नहीं है, ऐसा उल्लेख किया जा रहा है। कैसे आगे बढ़ेगा यार ये? ये नहीं आएगा। अच्छा एरो पीछे बुलाइए। अच्छा, ये इसको कैसे बड़ा करें जी। ये एक परशुराम स्तवन है, इसको बिल्कुल रामार्चन की तरह ही तैयार किया गया है। इसको आप गा भी सकते हैं और मंदिरों में जहां जहां परशुराम जी के मंदिर हैं उसको आरती के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मैं आपको एक दो पंक्तियां पढ़कर सुना देता हूँ। जय परशुराम ललाम करुणा धाम दुख हर सुख करम, जय रेणुका नंदन सहस्त्रार्जुन निकंदन रघुवरम, जमदग्नि सुत बल बुद्धि युक्त गुण ज्ञानशील सुधाकरम, रघुवंश चंदन जगत वंदन शौर्य तेज दिवाकरम, शोभित जटा अद्भुत छटा गल माला सुंदरम, शिव परशु कर भुज चाप शर मद मोह माया तम हरम,
क्षत्रिय कुलांतक मात्र जीवक मात्र हापित बच धर्म। जय जगत करता जगत भरता जगत हर जगदीश्वरम। जय क्रोध वीर अधीर जय रणधीर हरिबल मदहरम। जय धर्म रक्षक दुष्ट घातक साधु संत अभयं करम। अज अंतहीन प्रवीण आरत दीन हितकारी परम। जय मोक्ष दाता वर प्रदाता सर्व विधि मंगल करम। ये भगवान परशुराम जी का स्तवन है, जो परशुराम जी के जितने भी बड़े मंदिर हैं वहां पर इसको बड़ा महत्व दिया जाता है, और उनकी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें भी ये सब लिखा हुआ है। तो मुझे लगा कि इसको भी गा लेंगे एक थोड़ा सा नया मूड के लिए। देखिए, अवतार पर हम सबसे अगर पहले बात करें तो मैंने कुछ पुराणों के नाम नीचे लिए हैं, और अवतार जो होता है वो उसका उद्देश्य होता है युग परिवर्तन। जब भी युग परिवर्तन हुआ है तो एक नया अवतार जन्म लेता है, ऐसी अवधारणा हमारे जो विद्वानों ने निर्धारित की है। और परशुराम जी को विष्णु जी का 6वां अवतार माना गया है। आप देखें कि अलग अलग कहा गया है, जैसे कृष्ण जी को कहा गया है कि वो पूर्ण अवतार हैं, उनमें समस्त कलाएं होती हैं। राम जी में 12 कलाएं हैं। इधर परशुराम जी को कहा गया है कि ये अंश अवतार हैं, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें नहीं हैं। एक शब्द मिलता है इनके लिए, कहा गया है आवेश अवतार, क्योंकि ये बड़े क्रोध स्वभाव में रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अभी कहा था कि इनका वेश आप देखिए, अब जिस वेश की मैं बात कर रहा था कि इनको त्रिपुंड बना हुआ है और जटा जूट है, माथे पर भस्म लपेटे हुए हैं, यज्ञोपवीत भी है, इसके अलावा मृग चर्म है, बलकल पहने हुए हैं, तरकस भी है, धनुष भी है, फरसा भी है। इस तरह का जो रूप है ये भ्रम पैदा करता है कि ये कौन है। तो ये देखने में तो क्षत्रिय लगते हैं लेकिन हैं ब्राह्मण। तो इनको शिव हरि का अवतार भी कहा गया है। कहा गया है कि आधे विष्णु और आधे शिव, दोनों रूप में इनका रूप माना जा सकता है। और त्रिपुवग्नम यथा शिवम, जैसा कि वाल्मीकि जी ने कहा है कि देखने में बिल्कुल शिव जी लगते हैं, क्योंकि शिव जी का इन पर ज्यादा प्रभाव है। और जो हमारे नए शोध हुए हैं और जिन लोगों ने विद्वानों ने बात की है, उसमें भी आप देखें तो अवतारवाद का एक वैज्ञानिक विकास क्रम है। हमारे जो आरंभिक अवतार हैं, आप देखें सबसे पहला अवतार है मत्स्य, उसके बाद है कच्छप अवतार, उसके बाद है वराह अवतार, उसके बाद है नरसिंह अवतार, उसके बाद वामन अवतार, वामन अवतार के बाद परशुराम अवतार, उसके बाद राम अवतार, और उसके बाद कृष्ण अवतार। इस तरह से ये क्रम बना हुआ है। इसको आप वैज्ञानिक विकास दृष्टि से अब देखते हैं तो सबको मालूम है, मैं केवल दोहरा रहा हूं कि मछली जल में रहती है और जल से ही जीवन आरंभ हुआ है। इसलिए हमारे जीवन का पहला अवतार मत्स्य अवतार है जो जल में रहता है। लेकिन वो अवतार का दूसरा विकास चरण तब होता है जब वो बाहर निकलकर और जल और साथ में थल दोनों जगह अपना रूप चुनता है या अपना निवास चुनता है। तो कच्छप जो है, कछुआ जो है, वो जल में भी रह सकता है और जल के बाहर भी रह सकता है। इसी तरह से इसके बाद आप देखिए कि तीसरे अवतार हैं वराह, जो बाहर रहते हैं और वन में भी चले जाते हैं। तो वनचर कहा गया है वराह अवतार को। ये वही प्राणी जल से निकलकर थल पर आया और वन की ओर चला गया। इसके बाद आप देखें अर्ध पशु और मानव, ये नरसिंह अवतार है चौथा, जिसमें आधे पशु और आधे मनुष्य के रूप में अवतार हुआ है। पांचवा अर्ध विकसित मनुष्य के रूप में वामन हुए हैं जो बोने हैं। और उसके बाद फिर ये 6वां रूप लेकर परशुराम जी हमारे सामने आते हैं, जिनका एक विचित्र ही रूप है और इसमें इनका एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये आते हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि ये जो सतयुग है उसके बिल्कुल अंत समय में इनका अवतार होता है। और अक्षय तृतीया जैसा कि समय था, कल का तृतीया, अक्षय तृतीया को इनका जन्म माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन इनका जन्म हुआ। और इन्हीं के जो दूसरे अवतार है, त्रेता के जो दूसरे अवतार है राम, और राम के समाप्ति के साथ ही वो त्रेता युग भी समाप्त हो जाता है और फिर एक दूसरा युग शुरू होता है। तो त्रेता में 2 अवतार हुए हैं, एक तो परशुराम जी हुए हैं और एक राम जी हुए हैं। तो 6वां अवतार और 7वें अवतार में राम हुए हैं। ये आप एक विकास का क्रम देखें कि इन्होंने केवल एक
व्यवस्था बनाने के लिए कार्य किया है, और इसके बाद राम ने एक मर्यादा, समाज में मर्यादा के लिए काम किया है। तो धीरे धीरे विकास होता गया है, और उसी विकास के कारण ये जो वैज्ञानिक विकास अवतारवाद जो माना गया है, हालांकि अवतारवाद बहुत बाद में कहा गया है। मैं एक चीज कहना चाहता था आपसे, इस पे बहुत सारे लोग सहमत होते हैं नहीं होते हैं, कि अवतारवाद की अवधारणा बहुत बाद की है। मत्स्य, कच्छप और जो वराह अवतार हैं, इनको बहुत बाद में जोड़ा गया है। ये गुप्ता जी बड़ी विचित्र सी सूचनाएं हैं ये, कि भक्ति आंदोलन में कृष्ण भगवान की भक्ति पहले आरंभ हो गई थी। राम हालांकि पुराने हैं कृष्ण से, लेकिन कृष्ण जी की भक्ति पहले आरंभ हो गई थी। कृष्ण जी के मंदिर पहले बन गए थे, और राम जी का पूजन बाद में आरंभ हुआ, और उसके बाद फिर अवतारवाद की अवधारणा हुई। अवतारवाद जो है आप देखें तो ये बाद में किससे लिखे गए, पुराणों में जो कहानियां आती हैं, पुराणों में जो भी कथाएं आती हैं, वो सारे संदर्भ बाद में जोड़े गए। इसीलिए आप देखें कहीं अवतारवाद जो है उसमें 10 अवतार कहे गए हैं, कहीं 24 अवतार कहे गए हैं, कहीं 30 अवतार, 36 अवतार कहे गए हैं, 40 अवतार कहे गए हैं। और इसी तरह से जैसे आप उसमें महाभारत में देखेंगे तो वहां तो केवल 6 अवतारों की चर्चा है। जो शांति पर्व है उसमें केवल 6 अवतारों की चर्चा कही गई है। ब्रह्मांड पुराण को आप पढ़िए, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, भागवत पुराण, हरिवंश पुराण, नारायणी उपाख्यान है, इनमें आप देखेंगे तो इसमें परशुराम जी के जो कथा है उसको विस्तार से कहने का प्रयास किया गया है। अब हमारे सामने, अभी हम बात कर रहे थे राम राम, अब मैं कहूंगा कि हमारे सामने 3 राम हैं, और ये 3 युगों का प्रतीक राम है। एक तो परशुराम जी हैं, दूसरे राम जी हैं, और तीसरे बलराम जी हैं। ये 3 युग के 3 राम हमारे सामने आते हैं, और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि राम शब्द कोई दशरथ जी के पुत्र के लिए ही नहीं था, बल्कि वो तो पहले परशुराम जी के लिए भी कहा जा चुका था। यानी राम शब्द एक ऐसा सामान्य शब्द था जिसका पहले भी प्रयोग हो चुका था। हालांकि अब तो सब हर घर में, आप कहीं भी देखेंगे तो सब लोग अपने नाम के आगे पीछे राम राम लगाते हैं, और राम बहुत सामान्य सा प्रचलन में शब्द आ गया है। लेकिन ये 3 युग के जो प्रतिभागी हुए हैं, आप कहें, मैं मानता हूं कि सतयुग में ही आप परशुराम जी को सम्मिलित करें, क्योंकि वो संधि वेला के पूर्व में ही उनका जन्म हो गया था। यानी जब त्रेता आरंभ होने वाला था अक्षय तृतीया के दिन, तो उसके थोड़ा कुछ क्षण पहले ही उनका जन्म हो गया था। इसलिए इनका जन्म माना जाता है कि वे सतयुग में जन्म लिया उन्होंने, और राम जी त्रेता के हैं, और द्वापर में बलराम जी का जन्म हुआ। तो ये बड़े सुंदर से चित्र थे, मुझे मिल गए, तो मैंने कहा कि इनको भी मैं इसमें जोड़ लेता हूँ। ये इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। महर्षि ऋषि जो थे और सत्यवती के पुत्र जमदग्नि हैं। ऋचिक और सत्यवती जी के पुत्र जमदग्नि हैं, और सत्यवती जो है विश्वामित्र की बहन है। सत्यवती के भाई विश्वामित्र, और परशुराम जी जो है उनकी माता पिता का नाम है जमदग्नि रेणुका, और उनके गुरु का नाम है विश्वामित्र। मैंने यहाँ पर केवल विश्वामित्र जी को इंगित करने के लिए ये लिखा कि परशुराम जी के गुरु, हालांकि उनके गुरु 7 कहे गए हैं। उनकी माता उनकी बड़ी गुरु थी, क्योंकि वो आयुर्वेद की भी बड़ी बहुत विद्वान थी, विदुषी थी रेणुका जी। और उनके जो पिता थे जमदग्नि, उनसे भी उनको शिक्षा मिली थी। इसके अलावा दत्तात्रेय जी से उनको शिक्षा मिली थी। इस तरह से उनके 7 गुरु कहे गए हैं, और उन सभी से इन्होंने शिक्षा लेते हुए अपने जीवन का ध्येय बनाया। इधर आप देखें राम लक्ष्मण के साथ में विश्वामित्र वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने परशुराम जी को भी शिक्षा दी। तो कहने का तात्पर्य है कि दोनों के गुरु विश्वामित्र जी हैं। ये कुछ सूचनाएं हैं जो शायद आपको आगे की उनकी कथा को समझने में अच्छी लगेंगी, क्योंकि ये सारी सूचनाएं तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में नहीं दी। इनका जन्म अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल पक्ष जो कल था इस दिन हुआ। इनके 5 भाई, मतलब ये 5 भाई थे, ये सबसे छोटे थे, और 4 भाइयों के नाम थे रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्व वसु। परशुराम जी के देखिए आप अंतर देखें अगर, तो जन्म से तो ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म से बिल्कुल क्षत्रिय हैं, क्योंकि इनका
पूरा कर्म जो था वो क्षत्रिय था, ये युद्ध करना, वध करना। और आप देखें कि ये शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हैं। परशुराम जी शस्त्रों में भी निपुण हैं और शास्त्रों में भी निपुण हैं, और इसी कारण से इनके शिष्य परंपरा में आप देखें तो द्रोण भी हैं, कर्ण भी हैं और भीष्म भी हैं। भीष्म पितामह भी इनके शिष्य रहे हैं। तो इनकी बड़ी अच्छी परंपरा ये, जब हम महाभारत में बात करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा कि परशुराम जी की का जो जीवन है वो कितना विस्तार से फैला हुआ है, जो सतयुग से निकलकर पूरे त्रेता युग में और उसके बाद फिर द्वापर तक गया है। और राम को देखिए आप, राम का जीवन बिल्कुल उल्टा है। वो जन्म से क्षत्रिय हैं लेकिन कर्म उनका पूरा ब्राह्मण है। उनके वेश को देखकर आपको लगेगा कि वो ब्राह्मण वेश, तपस्वी के वेश में वन में निकले हुए थे। परशुराम जी के पास में बहुत सारी चमत्कारी चीजें भी थी। आप देखें कि एक तो ये मन की गति से विचरण करने वाले हैं। मन की गति से विचरण करने वाले बहुत कम लोग हैं। मन की गति से विचरण करने वालों में नारद जी हैं, नारायण नारायण कहते हैं और प्रकट हो जाते हैं। काश ये शक्ति हम सबको मिल जाए। हालांकि बहुत सारी चीजें तो मिल गई हैं, मोबाइल हम लोगों के पास में आ गए हैं, हम लोगों के पास ऐसी चीजें आ गई हैं कि हम बैठकर एक दूसरे को देख पा रहे हैं। तो बस मन की गति से विचरण करने की शक्ति भी मिल जाए तो हम अमेरिका पहुंच जाएंगे और गुप्ता जी के साथ में बैठकर संगोष्ठी करेंगे। दूसरा, पशु पक्षियों की भाषा को समझने वाले परशुराम जी, ये पशु पक्षियों की भाषा को भी समझ लेते थे। शिव जी का कोई शिष्य नहीं है। शिव जी ने एक व्यक्ति को शिष्य बनाया और उनका नाम है परशुराम। बहुत सारे जो पुराण हैं उनमें चर्चा आती है कि केवल एकमात्र शिष्य हुए हैं शिव जी के, और शिव जी ने अपना सबसे प्रिय फरसा, जिसका नाम था विदुद्वी, उस सफेद फरसे को उन्होंने परशुराम जी को भेंट किया था, और उसी कारण से इन राम का नाम परशुराम पड़ा। एक मैंने परशु का चित्र बनाने का प्रयास किया है जो मिलता है, इस अर्धचंद्राकार रूप में ही परशु मिलते हैं। ये क्रोधी सोहा की ऋषि परंपरा के, क्योंकि दुर्वासा जिस तरह से क्रोधी हुए हैं उसी परंपरा से परशुराम भी क्रोधी हैं। इनके स्वभाव को देखकर बड़ा सुंदर सा वर्णन तुलसी बाबा ने किया है कि सहज क्रोध है, ये गुस्सा दिखाते नहीं है, लेकिन इनको देखकर ही किसी को लगता है कि कुछ ऐसी डरावनी बात होने वाली है। और ये जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उस दृश्य का है जब उन्होंने समुद्र से बात की और समुद्र को कहा कि मुझे कुछ भूमि और चाहिए, तो समुद्र ने कहा कि आप जैसा चाहें। तब परशुराम ने फरसा फेंक कर उस भूमि को काट दिया और उसके बाद वो केरल भूमि बनी है। तो जो भारत में केरल प्रदेश है उसके निर्माता भी परशुराम हैं, और जो केरल का जो ओणम त्योहार होता है वो भी उसी दिन मनाया जाता है। ये अभी सबसे बड़ी चिंता आरंभ में गुप्ता जी ने प्रकट की थी कि इनको बहुत कम सम्मान दिया जाता है समाज में, केवल ब्राह्मण समाज तक ही इनकी पूजा सीमित है। तो ये अब बढ़ रहा है, अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि छठवें अवतार की चर्चा उतनी उस रूप में नहीं होती, बल्कि मैं तो ये कहूँ कि किसी भी अवतार की चर्चा उस रूप में नहीं होती, क्योंकि राम जी की आभा और कृष्ण जी की प्रतिभा इतनी है कि दोनों ने ही पूरे के पूरे मानस को कैप्चर कर लिया है एक तरह से, और राम और कृष्ण के पूरे विश्व में गूंज है। तो बाकी जो आप देखें नरसिंह भगवान हैं, उनका भी कहीं उस तरह से बहुत कम मंदिर मिलते हैं। परशुराम जी के मंदिर अब बनने लगे हैं, बहुत सारे मंदिर बन गए हैं, लेकिन उस तरह से उनकी पूजा समाज में नहीं होती, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने क्षत्रियों का वध किया है, और क्षत्रियों का वध करने के कारण ये जस्टिफाइड करना, किसी को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये इसका कोई भी कारण हो, अपनी माता की हत्या जिसने की हो, कोई भी कारण हो, जिसने इतनी बार हत्याएं की हो, तो उसको किस रूप में अवतार माना जा सकता है। इस बात को लेकर बहुत सारे हमारे यहाँ तो लोग खींचातानी के लिए बैठे ही रहते हैं, तो वो जड़ तक पहुंचने से के पहले ही एक धारणा बना लेते हैं, और परशुराम जी का पूरा मूल्यांकन हुआ नहीं। जिस रूप में मैंने पुराणों में और दूसरे ग्रंथों में इनके चरित्र को पढ़ा समझा है, मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि परशुराम जी का चरित्र बहुत विशाल और विस्तृत है और उतना ही महत्वपूर्ण है। ये बात दूसरी है कि राम जी और कृष्ण जी के चरित्र को उतनी मान्यता मिल चुकी है। रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करते, ये इनकी एक बड़ी विशेषता है। ये बड़े योद्धा थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को जीता। सहस्त्रबाहु, जैसे मैंने बताया था कि सहस्त्रबाहु को जीता,
के अलावा इन्होंने पूरी पृथ्वी पर जितने भी राजा और जितने भी राज्य थे सभी को जीत कर, और जीतने के बाद इन्होंने क्या किया, जीतने के बाद इन्होंने कश्यप ऋषि को वो सारे के सारी जो जीती हुई अपने वैभव था वो सब सौंप दिया, दान में दे दिया। और उसके बाद बड़ी दुविधा हो गई कि अब जब दान में दे चुके तो ये क्या करें, तो पर्वत पर रहने लगे। तो क्योंकि पृथ्वी और पर्वत अलग अलग हैं, देखिए आप, जो पृथ्वी का उठा हुआ भाग अलग होता है ना, वो पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी अलग है, पर्वत अलग है, समुद्र अलग है, आकाश अलग है, पाताल अलग है। तो पाताल जो है वो पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी लोक अलग है और पाताल लोक अलग है। हम पृथ्वी लोक में हम बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो पाताल लोक में गुप्ता जी बैठे हुए हैं अमेरिका में। तो इसी तरह से कुछ पर्वत होते हैं, महेंद्र पर्वत, कैलाश पर्वत, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं है। और इसी तरह से जो लोकों की परंपरा है, स्वर्ग लोक हुए वगैरह, तो इस तरह की बात है। तो उस महेंद्र पर्वत पर जाकर रात्रि का निवास करने लगे। और क्योंकि ये मन की गति से विचरण करने वाले हैं, तो जब दिन भर पृथ्वी पर विचरण करते हैं और रात्रि जैसे ही होती है वैसे ही ये महेंद्र पर्वत पर जाकर निवास करने लगे। मैं आपको ये बड़ा सुंदर सा एक तुलनात्मक कुछ दिखाने वाला हूँ। चार्ट में सुंदर नहीं बना पाया, केवल सूचनाएं थी और डाइट ने बहुत परेशान किया था, तो ये चार्ट तैयार नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको सूचनाएं बता देता हूँ। ये वो प्रसंग है जो रामचरितमानस में, जिसके बारे में हमने बात की थी कि जब परशुराम जी आते हैं तो वो राम से किस तरह से बात करते हैं, धनुष को जो तोड़ने वाली प्रसंग है उसके बारे में, परशुराम का राम के साथ में जो संवाद होता है उसके लेकर। तो आप देखें कि परशुराम स्वयंवर सभा में मिथिला में जाते हैं, ये रामचरितमानस में है घटना, और उग्र क्रोध के साथ में वध की धमकी भी देते हैं, जैसा कि हमने रामचरितमानस में देखा कि युद्ध कर नहीं तो मैं, और मेरा परशु देख और राजा मुझसे युद्ध कर। इस तरह की सीधी सीधी धमकी परशुराम जी राम को और लक्ष्मण को देते हैं। इस बात को रामचरितमानस के जो पहले के जो कुछ ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, ये उनके नाम मैंने लिखे हैं, महावीर चरित्र, अनर्घ राघव, बाल रामायण, महानाटक, प्रसन्न राघव, रामचंद्रिका, इन सब में ये प्रसंग है कि वो स्वयंवर सभा में जाते हैं और वहां पर जाकर वध के लिए धमकी देते हैं। बाल रामायण में प्रसंग ये थोड़ा सा बदल कर है। बाल रामायण को लिखा है राजशेखर जी ने, 10वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है। दशरथ और परशुराम जी दोनों विवाह के पश्चात मिथिला पहुंचते हैं, ये थोड़ा सा अंतर है। अद्भुत रामायण में एक घटना आती है जहां पर राम धनुष को चढ़ाते हैं। ये विष्णु जी का जो धनुष परशुराम जी जब देते हैं तो धनुष को चढ़ाते हैं और परशुराम जी को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं, जिसको हम टीवी पर अक्सर हमने देखा है। तो जैसे ही धनुष को चढ़ाते हैं तो एक विशाल सा स्वरूप दिखाई देता है जो आकाश तक ऊंचा उठा हुआ। रामकीर्ति जो इंडोनेशिया में रामायण चलती है, वहां पर राम परमसु नाम का एक क्रूर यक्ष है। तो परम जो परशुराम जी हैं उनको एक यक्ष के रूप में बताने का प्रयास किया गया है। कृतिवास की जो रामायण है बंगला, उसमें सीता जी को बड़ी शंका होती है। सीता जी कहती हैं कि एक धनुष को तोड़ा था और मुझसे विवाह हुआ, अब ये परशुराम जी आ गए हैं और दूसरा धनुष राम जी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको तोड़ो। तो अब पता नहीं किससे शादी करवाने का इरादा है इनका, तो मेरी ना जाने कितनी पत्नी हो जाएंगी। तो ये शंका को कृतिवास ओझा जी ने अपनी बंगला रामायण में विस्तार से वर्णित किया है। जो तमिल में कंब रामायण है, उसमें जैसे ही परशुराम जी राम को धनुष देते हैं तो राम जी उस धनुष को लेते हैं और उसका चाप चढ़ा के और उस धनुष को वरुण जी को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि वो मूल रूप में वरुण जी के पास ही जाना था। इस बात को कंब रामायण में कहा गया है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण रामायण है। इसके अलावा आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, राघवोल्लास और रामचरितमानस में भी परशुराम राम भक्ति का वरदान लेके चले जाते हैं। जाते समय वो जय जयकार करते हैं। बहुत सारी ये सारी रामायण वो हैं, आनंद रामायण हो, आध्यात्म रामायण हो, राघवोल्लास हो, जिसने रामचरितमानस पर प्रभाव डाला है और तुलसी बाबा ने इनसे प्रेरणा ली है। तो वहां पर राम भक्ति, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करें, ऐसा कहते हुए परशुराम जी चले जाते हैं। अब कुछ रामायण ऐसी हैं जब विवाह के पश्चात राम जी लौटने लगते हैं, तब मार्ग में परशुराम जी उनको मिलते हैं। तो विवाह के उपरांत अयोध्या जाते समय मार्ग में परशुराम जी जब मिलते हैं, तो इस घटना को वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में आध्यात्म ग्रंथ लिखा गया है यहाँ पर, नरसिंह पुराण में और आनंद रामायण में ये बात कही गई है। इसके अलावा और भी बहुत सारे रामायण हैं जिनमें होगा, मैं देख नहीं पाया उसको ठीक तरह से। रामचंद्रिका में
जो परशुराम जी की जो चर्चा होती है, अब वाल्मीकि रामायण में आप देखें, वाल्मीकि रामायण में तो केवल राम ही परशुराम से संवाद करते हैं, वहां पर लक्ष्मण जी चुप रहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में राम और लक्ष्मण दोनों बातचीत करते हैं परशुराम जी से। और रामचंद्रिका जो केशव दास जी ने लिखी है, उसमें भरत और शत्रुघ्न भी परशुराम जी से बातचीत करते हैं। और बाद में वहां पर शिव जी स्वयं प्रकट होते हैं और उनको कहते हैं कि वो वार्ता का समापन करवाते हैं वहां पर। तो ये रामचंद्रिका जो है, इसको भी आप पढ़िए, केशव दास जी का है, अब तो कोर्स में भी चलता है, तो इसमें भी बहुत सुंदर सी बातें हैं जो महत्वपूर्ण है। महावीर चरित, अनर्घ राघव, प्रसन्न राघव, इन ग्रंथों में ये क्योंकि नाटक हैं रंगमंच पे खेले जाने वाले, तो राम और परशुराम युद्ध के लिए रंगमंच पे आ जाते हैं, लेकिन युद्ध नहीं होता। और एक नाटक है राम विजय नाटक, बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है मराठी का, 11वीं शताब्दी का, मराठी भाषा में है। वहां पर राम तो परशुराम जी को युद्ध में पराजित ही कर देते हैं। ये 11वीं शताब्दी का एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है, महाराष्ट्र के जो राम कथाएं उनमें बड़ा लोकप्रिय भी है। और कन्नड़ भाषा में तोरवे रामायण है, उसमें राम जैसे ही देखते हैं तो बड़े क्रोधित हो जाते हैं और अपने रथ से उतरकर वे परशुराम जी का धनुष छीन लेते हैं और उसको उठाकर आकाश में फेंक देते हैं। तो तोरवे रामायण में बड़ी आक्रोश दिखाया है राम के मन में। ये बात जो मैं कह रहा था कि युद्धम देही, युद्ध करो अपना अथवा अपना नाम राम छोड़ दो, ये घटना दोनों ग्रंथों में है जो हमारे शीर्ष आधार ग्रंथ हैं। वाल्मीकि रामायण में भी ये बात कही गई है कि युद्धम देही, और रामचरितमानस में भी कहा है कि मुझसे युद्ध करो अथवा अपना नाम को राम कहना छोड़ दो। महाभारत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा यहाँ पर, क्योंकि इनकी कथाओं को उन कथाओं को आप पढ़ और समझ सकते हैं। भीष्म और परशुराम जी का युद्ध हुआ था जो 21 दिन तक चला था, और अंबालिका वाला जो किस्सा था वहां पर ये परशुराम जी और भीष्म जी की मुलाकात हुई। भीष्म हालांकि परशुराम जी के शिष्य रहे, द्रोण और कर्ण भी शिष्य रहे हैं। कर्ण को श्राप जो दिया था, यानी कर्ण की मृत्यु का कारण भी अगर कोई बना था तो वो परशुराम जी का श्राप बना था। एक बहुत छोटी सी घटना है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कर्ण को शिक्षा ग्रहण करना थी तो उसने अपने मित्र दुर्योधन से कहा कि मैं किससे शिक्षा लूं। तो दुर्योधन ने कहा कि भाई तुम्हें धनुष की अगर शिक्षा लेना है तो सबसे बड़े गुरु तो परशुराम जी हैं, उनके पास जाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो केवल जो है राजपुत्रों को ही देते हैं और मैं तो शूद्र हूँ, तो मुझे वो शिक्षा नहीं देंगे। तब उन्होंने कहा तुम उनको बोलना ही नहीं, तुम उनको जाके बोलना कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो कर्ण ने झूठ बोला और वो ब्राह्मण का वेश धारण करके और उनकी पाठशाला में सम्मिलित हो गए और वहां पर उन्होंने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की। एक दिन जब विश्राम कर रहे थे परशुराम जी, तो उनकी गोद में अपने परशुराम जी की गोद में सिर रखकर परशुराम जी सो गए कर्ण की गोद में सिर रखकर, और उसी समय एक कीड़े ने कर्ण को काटना आरंभ किया। तो उस पीड़ा के कारण उनको खून निकल आया, लेकिन वो अपने गुरु की नींद में विघ्न नहीं डालना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको सहन किया। और रक्त जब उनको छू गया परशुराम जी को, तो उन्होंने जाकर और पूरा सब समझ लिया, ये जो चित्र है उसी बात का है, और कहा कि तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण में इतनी सहन शक्ति नहीं होती, तो सच बताओ तुम कौन हो। तब उन्होंने कहा कि मैंने आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लालच में झूठ बोला और मैं ब्राह्मण नहीं हूं। तब उन्होंने कहा कि तुम अवसर आने पर जब तुम्हें बहुत आवश्यकता होगी तो अपनी इस विद्या को भूल जाओ। और सचमुच ऐसा ही हुआ कि जब उन्हें आवश्यकता थी और कीचड़ में उनके रथ का पहिया उलझ गया था, तब वो सोचते ही रहे और कि क्या करना है, और उसी समय अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया था। तो ये घटना इस रूप में कही गई है, और इसमें परशुराम जी जो है वो कार्य बनते हैं। कृष्ण को सुदर्शन चक्र जो दिया है वो भी संदीपनी आश्रम में जाकर परशुराम जी ने दिया है। ये द्वापर तक के किस्से हैं, इन पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्थानों की जो भारत में जो लोग हैं वो तो जा ही सकते हैं, कुछ हमारे आसपास स्थान हैं। यहाँ पर देखिए, आपको एक चित्र दिखा रहा हूँ, एक सड़क पर एक बोर्ड है, ये इंदौर के पास में ही है,
भगवान परशुराम जी का जन्म स्थली है जाना पाओ। यहाँ पर 7 नदियों का उद्गम हुआ है और जाना पाओ कुटी है यहाँ पर, तो वहां पर परशुराम जी का जन्म हुआ है ऐसा माना जाता है। परशुराम जी का एक बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है चिपलुन में, जो रत्नागिरी के पास में है, उसका एक चित्र मुझे उपलब्ध हुआ। कुछ और नाम बताऊंगा आपको, तो गुवाहाटी में परशुराम कुंड है, उत्तर प्रदेश में बलिया में खेराडी है, यहाँ पर भी परशुराम जी का बहुत बड़ा स्थान है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कल्चा नाम का एक स्थान है। आप सब ये सारे स्थान आप गूगल पर और पुस्तकों में आप ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर परशुराम जी के बहुत बड़ी मंडलियां यहाँ पर रहती हैं। देवगढ़ धाम के नाम से वहां पर ये स्थान है। उत्तर प्रदेश में जलालाबाद में जमदग्नि जी का एक बहुत विशाल आश्रम है, मोकामा बिहार में इस तरह के कुछ स्थान हैं। अब तो परशुराम जी के नाम पर महाविद्यालय का नाम भी पड़ गया है। ये नाम मुझे सिमरावारी झांसी में एक महाविद्यालय है, परशुराम महाविद्यालय। कुछ इतिहास में चीजें मिलती हैं। ये सिक्के हैं जो समुद्रगुप्त के समय के, तो उसमें ये परशु को लिए हुए सिक्के हैं। सम्राट जो हैं वो परशु लिए खड़े हुए हैं और बाईं ओर समुद्र लिखा है, गोलाई में कृतांत परुषरा जयात्यत राज यतायत अंकित है और सिक्के के दूसरी तरफ सिंहा पर लक्ष्मी जी हैं और वहां पर परशु भी लिखा हुआ है। तो ये जो जिस भाषा में लिखा हुआ है ये मुझे एक रेफरेंस बुक में मिला था, तो मैंने वहां से इस चित्र को ले लिया। ये एक बहुत सुंदर सा चित्र है और इसमें आप देखें कि अर्धनारीश्वर शिव के हाथ में परशु है। परशु जो है वो एक विशेष अस्त्र है, शस्त्र है, सॉरी क्षमा करें, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये शस्त्र है और इस शस्त्र को अर्धनारीश्वर भगवान शिव का जो हिस्सा है उसने धारण किया हुआ है। ये कुछ अलग अलग तरह के परशु हैं जिनका उल्लेख वेदों में मिलता है। वेदों से लेकर फिर अलग अलग रूपों में और दूसरे संदर्भों में मुझे मिला, तो मैंने कुछ 3-4 नाम यहाँ पर लिए हैं। ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख आया है। अथर्ववेद में परशु को भी युद्ध के लिए एक हथियार माना गया है और शस्त्रबाहु के हाथ काटने के लिए भी ये उपयोग में लाया गया था। अर्धशंखकार फलक वाला ये होता है। परशुराम जी के 21 नाम है। 21 नाम की एक मैंने तैयार किए कि कुछ कुछ रूप में मुझे मिल जाएं जिससे उनके चरित्र भी विकसित हो सकें। आप देखें, एक नाम तो उनका है राम, जो परशु लिए हुए है, तो परशु है, तो परशुराम और राम। तो राम का अर्थ होता है कि जिसमें योगी भी आनंद लेते हैं। रम्यते इति रामा, ये अध्यात्म रामायण में पंक्ति है कि राम जहाँ रम जाए वहीं पर वो उसी को राम कहते हैं, जो अच्छा लगे, तो जिसमें योगी भी आनंद ले लें। तो एक नाम हुआ राम, दूसरा हुआ परशुराम। तीसरा इनका नाम है भार्गव, जो भृगुवंशी हैं। महाभारत के आदि पर्व में इनका भार्गव नाम, इनको भार्गव कहकर पुकारा गया है। भृगु के पुत्र च्यवन, च्यवन के पुत्र अर्व, अर्व के पुत्र ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम। इनको भृगुपति भी कहा गया है, भृगुवंश के अधिपति। कालिदास ने मेघदूत में, जयदेव ने गीत गोविंद में और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इनको भृगुपति कहा है। आप ये चौपाई को देखें, देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। सारे के सारे राजा थे, भुआला मतलब राजा, वो सब बहुत व्याकुल हो उठे जैसे ही उन्होंने इस भयानक रूप में भृगुपति को देखा। रेणुके इनको कहा गया है, रेणुका का पुत्र। ब्रह्मांड पुराण में इनका नाम जो है वो रेणुके कहा गया है। राजा प्रसेनजित की पुत्री थी रेणुका। कोंकणा सुत कहा गया है, कोंकणा की रेणुका थी। स्कंद पुराण में शयाद्री खंड में अगर आप देखेंगे तो इनको कोंकणा सुत कहा गया है परशुराम जी को। वहां पर इनका एक बहुत विशाल मंदिर भी है और वहीं पर समुद्र से कोंकण को पुनः प्राप्त करने का वर्णन भी है और वहीं से फिर केरल वाली घटना जो मैंने आपको बताई वो भी है। जामदग्नि जो है वो जामदग्नि नाम इनका आया है ब्रह्मांड पुराण में। नर्मदा नदी के तट पर जमदग्नि और रेणुका का आश्रम बताया गया है। परशुधर, हाथ में परशुधर नाम बताया गया है ब्रह्मांड पुराण में। शिव जी ने एक सफेद रंग का परशु दिया था जिसमें मृत्यु जैसी तेज थी, आग था। खंड परशु कहा गया है जिसमें तबाह करने की शक्ति हो। ये गणेश जी का जो एक दांत तोड़ा गया था, ये कथा भी आपको शायद मालूम होगी कि गणेश जी का जो एक दंत कहा जाता है जिनको, वो कारण भी परशुराम जी हैं। परशुराम जी ने ही अपने फरसे से, इसी फरसे से गणेश जी को युद्ध में हराकर उनका एक दांत तोड़ दिया था। तभी से वो गणेश जी एक दंताय
कहलाते हैं, एक दंत कहलाते हैं। तो ये इसलिए खंड परशु नाम है उनका। उध्व रहता इनको कहा गया है जिसकी ऊर्जा ऊपर की ओर बहती हो, ब्रह्मचारी हो, अर्थात जो मात्र काचिद महाभारत के वन पर्व में इनको कहा गया है जब इन्होंने माता के शीश को काट दिया था, जो चित्ररथ की कथा मैंने आपको बताई। मात्र प्राणदह, माता को जीवन देने वाला। कार्तिक वीर्यादि सहस्त्रबाहु का शत्रु। छत्रांतक, क्षत्रियों को 21 बार हराने वाला। इस पर तो बहुत सारी बात की जा सकती है कि कौन से 21 बार, यानी 21 स्थानों पर, कहीं मिलता है कि 21 स्थानों पर अलग अलग जाके जगह ये युद्ध हुआ था इसलिए कहा गया। कुछ लोग क्षत्रियों की परिभाषा दूसरे तरह से करते हैं, कुछ अलग तरह से कहते हैं। मेरा भी मतभेद है, आप सबका भी कोई ना कोई मत बनेगा इस बात को लेकर कि परशुराम जी ने समूचे क्षत्रियों को 21 बार उनका वध किया था। तो इस पर अलग अलग बातें हैं जो की जा सकती हैं। न्यक्षः इनका एक नाम है जो अपमानित करके झुका दे, और न्यस्तक दंड, जिसने दंड देना छोड़ दिया हो। परशुराम जी एकमात्र ऋषि परंपरा में एकमात्र ऐसे ऋषि हैं जो शाप भी देते हैं और दंड भी देते हैं। हमें कोई दूसरा ऋषि ऐसा नहीं मिलेगा, अगर वो श्राप दे देता है तो वो दंड नहीं देता, वो शाप भी देता है। लेकिन परशुराम जी एक ऐसे ऋषि हैं जो शाप भी दे देते हैं और फरसा लेकर दंड भी दे देते हैं। तो दोनों ही विधाओं को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात कर रखा है। क्रोंचारी एक इनका नाम है। जो मल्लिनाथ एक ग्रंथ है उसके अनुसार परशुराम और कार्तिकेय में प्रतियोगिता हुई थी और क्रोंच पर्वत में छेद कर दिया था परशुराम जी ने पक्षियों के जाने के लिए, तो क्रोंचारी इनको कहा गया। ब्रह्म इनको राशि कहा गया। जो भीष्म ने परशुराम जी के लिए कहा है महाभारत के उद्योग पर्व में, इनको कहा है ब्रह्म राशि परशुराम। और स्वामी जांगी, यानी ब्राह्मण तो हैं लेकिन इनके पैर राजा के समान हैं, तो ये भी उनकी एक विशेषता है। सह्याद्रीवासी इनको कहा गया है क्योंकि स्कंद पुराण के सह्याद्री खंड में ये माना गया है कि दक्षिण पश्चिम में परशुराम जी ने उस क्षेत्र का विकास किया हुआ है। और चिरंजीवी कहा गया है, जिसके बारे में गुप्ता जी ने अभी संकेत किया था कि जो 5-7 लोग जो चिरंजीवी कहे गए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। कभी कोई, जैसे हम जानते हैं कि हनुमान जी हमारे चिरंजीवी हैं, विभीषण जी हमारे चिरंजीवी हैं। रामायण में, वाल्मीकि रामायण में जिन 5 लोगों को कहा गया है उसमें सुंद और मैंद भी हैं, तो ये अलग अलग रूप में कहा गया है। और कहीं कहीं 7 कहा गया है, कहीं 11 कहा गया है। तो अश्वत्थामा को भी कहा गया है, बाली को कहा गया है, व्यास जी को कहा गया है, कृपाचार्य जी को भी कहा गया है कि चिरंजीवी लोग। और एक अंतिम बात में कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि भगवत गीता में एक ये 10वें अध्याय में एक श्लोक है, उसमें ये कहा गया है कि रामा शस्त्रभूता महम, यानी जो शस्त्रधारियों में जो श्रेष्ठ हैं राम, वो भी मैं हूं। तो इस पर मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ा गुप्ता जी, कभी इस पर हम अलग से बात कर पाएंगे क्योंकि ये बड़ा सुंदर है और तथ्यात्मक है, शोधपरक है कि ये राम परशुराम है क्योंकि शस्त्र को धारण करने वाले परशुराम है। राम के पास में शस्त्र नहीं है, राम के पास में अस्त्र है। धनुष बाण जो है वो अस्त्र कहलाता है और परशुराम जी के हाथ में जो फरसा है वो शस्त्र है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, क्योंकि भगवत गीता में राम का उस तरह से उल्लेख या कृष्ण परंपरा में द्वापर में राम को उस तरह से याद नहीं, स्मरण नहीं किया गया है, लेकिन परशुराम को जरूर याद करते हैं क्योंकि कृष्ण और परशुराम की तो साक्षात भेंट भी हुई है। तो राम शस्त्र भूता महा, भगवत गीता के इस अध्याय की जो टीकाएं लोगों ने की हैं, हमारे बीच में आचार्य भी हैं बनारस से, उनसे भी हम निवेदन करेंगे, कभी इस विषय पर बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं भी इससे सहमत होना चाहता हूँ कि ये जो राम है ये विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी के लिए कहा गया हो, इसमें भी कोई हमें अतिशयोक्ति नहीं लगती। अंत में सतना में एक विशाल मूर्ति परशुराम जी की बनी हुई है। परशुराम जी का बड़ा भव्य सा मंदिर है और ये बहुत सुंदर सी मूर्ति गोल्डन कलर की बनी हुई है और इनको भी प्रणाम करता हूँ। और इसके अलावा एक चीज और बताऊंगा, बड़ी सुंदर सी है जो आपको अच्छा लगेगा कि एक बार जब कैलाश पर्वत की ओर परशुराम जी जा रहे थे तो वहां भैरव उनको रास्ते में मिले और भैरव से जब उन्होंने कहा कि मुझे निर्देश दीजिए कि मैं किस तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करूं, तो भैरव बाबा ने कहा कि जो सामने गुफा दिख रही है इसमें जाके तपस्या करो और कोई भी कारण आ जाए अपनी तपस्या को भंग होने मत देना, शिव जी की पार्थिव प्रतिमा को तैयार करो। तो उन्होंने वहीं पर एक पिंडी बनाई और पिंडी बनाकर उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी उस गुफा में बैठकर। शिव जी ने
बड़ी लीला करते हुए उस पिंडी को वहां से हटा लिया। जब परशुराम जी ने देखा कि यह तो कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन तपस्या भंग ना हो इस कारण वो वहां पर डटे रहे। अब वहां पर उनको चाहिए था कि शिव जी की प्रतिमा दोबारा आए, कैसे आए, तो उन्होंने अपने धनुष से ऊपर की ओर एक बाण छोड़ा और ठीक ऊपर से हिम के जो कण थे वो धीरे धीरे गिरना शुरू हुए और वही वहां पर एक शिव जी की पिंडी बन गई और वही अमरनाथ कहलाया। आज का जो अमरनाथ है वो वही स्थान है जहाँ पर परशुराम जी ने तपस्या की थी और पहली बार हिमखंड को शिवलिंग बनाया था। तो कहने का तात्पर्य है कि जो अमरनाथ की जो प्रतिमा है, अमरनाथ की जो शिवलिंग है, उसके कारण भी भगवान परशुराम जी हैं। और ऐसे भगवान परशुराम जी जिनके बारे में हम लोग कई कई कारणों से बहुत कम विचार कर पाते हैं, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबने मुझे इतना सुंदर अवसर प्रदान किया, उनके लिए भी मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे आदरणीय परम आदरणीय श्री ओम गुप्ता जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सारी चीजें जो ये सब करने के चक्कर में मुझे ज्ञात हो गई अल्पज्ञानी को। नहीं तो ये विषय ऐसा है कि शायद मैं कभी इस तरफ जाता नहीं, क्योंकि इसमें राम शब्द भी जोड़ा हुआ था तो मन में बड़ा अच्छा लगा कि दो राम, और निश्चित रूप से इनके अंतर संबंधों को भी समझा जाना चाहिए। तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया। और कोई आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने लायक तो मैं नहीं हूं, यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य कीजिएगा, हम उसका उत्तर भी कहीं ना कहीं से खोजने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राजेश। बहुत सुंदर राजेश जी, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं। जो जितनी आपने कितना समय लगाया होगा इसकी रिसर्च करने में, इतनी सारी जानकारी इकट्ठी करने में। एक सीरियस प्रोफेसर ही ऐसा काम कर सकता है। So you proved that you are a serious professor. हमारे जैसे लोग प्रोफेसर बन गए हैं पर अभी सीरियस होने में बहुत टाइम लगेगा। So बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। क्योंकि अपने पास अब समय कम है और हालांकि प्रश्न आपके पास होंगे, तो मेरा अनुरोध ये है, आपसे प्रार्थना है कि आपका कोई प्रश्न आप इसमें चैट में डाल दीजिए, फिर बाद में इनको हम भेज देंगे एंड देन and we will share those answers with you later on. क्योंकि अभी प्रश्न भेजाएंगे क्योंकि we have only 5 minutes left right now. So इनके लिए एक बार जोर से तालित हो जाए। क्या बात है, बहुत सुंदर। अत्यंत इतनी पुस्तकों के आपने नाम लिए, ग्रंथों के नाम लिए, मैंने तो 90% का नाम भी नहीं सुने आज तक के इतने ग्रंथ हैं और हम कितने अनभिज्ञ हैं इन सब के। सो आगे इसके बारे में और सो एक दो बात आपसे कह दूं, जो भी 4 मिनट का समय रह गया आपसे। एक तो देखिए, इस ग्रुप का नाम है रामचरित मंथन। तो इस मंथन शब्द में थोड़ा जोर डालना चाहता हूँ। सो मंथन, अब यही मंथन है जो आज हम देख रहे हैं, उसका सबसे उत्कृष्ट एग्जाम्पल आज का प्रेजेंटेशन है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ कहानी सुना दी और हम सब तालियां पीट लेते हैं, पर we really have to do some research when we come out at this forum. तो इसीलिए मैंने आपने कुछ देखा है कि हालांकि ज़्यादातर वक्ता तो सब बड़ा मंथन करके आगे बात करते हैं, पर कभी कभार इक्का दुक्का मेरे जैसे अनाड़ी लोग भी आ जाते हैं और वो जो सुनी सुनाई कहानियां आके सुना जाते हैं। That's a waste of everybody's time. मैं थोड़ा स्पष्टवादी हूँ। So आप सबका स्वागत है, ये मंच सबके लिए खुला है, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। पर अगर आप प्रपोजल भेजें यहाँ बोलने के लिए तो प्लीज स्पेंड सम टाइम टू डू सम रिसर्च, कुछ मंथन करें। आगे वो सुनी सुनाई है जो कथाएं सब जानते हैं उन्हीं को रिपीट यहाँ कर दें तो कोई इसमें समय की बर्बादी है। सो अभी इस बार जैसे सीता जी पर हमने प्रपोजल भेजा था तो कुछ 12-13 लोगों ने भर के भेजा है, तो आए कुछ मैं जैसा बता दूंगा, एक बस मैं समय में खत्म कर दूंगा, आप चिंता ना करें, पर आप जरा मेरे साथ रहें। सो ये फॉर्म है, ये मानस में से आपको पता है गूगल फॉर्म वी आर यूजिंग, ताकि डेटा एक साथ रहे, बार बार हमें लोगों को कांटेक्ट नहीं करना पड़े, वी डोंट लूज इट। सो ऑल ऑफ योर कोऑपरेटिंग। बस में एक आइटम है यहाँ पर, so what is going to be new or different in your talk? Describe in 2-3 sentences. So आपके वक्तव्य में क्या नवीनता और विशेषता होगी, 2-3 वाक्य मिलेंगे।
ज्यादातर मैंने देखा है 70 से 80% लोग उसमें, चूंकि वो रिक्वायर्ड फील्ड है इसे कुत्ते लिखना जरूरी है, पर 70 से 80% लोग सिर्फ 1-2 सेंटेंस लिख देते हैं, अपने विचार व्यक्त करूंगा, और अपने विचार वो तो हमें पता है अपने विचार व्यक्त करेंगे। सो आई रियली लाइक टू रिक्वेस्ट, जो प्रेजेंट करना चाहें फ्यूचर में, इस पर जरा बिल्कुल सोच विचार कर लिखें, 2-3 वाक्य में लिखें कि आप एक्चुअली आप कहना क्या चाहते हैं। बुलेट पॉइंट्स हमें थोड़ा अंदाज लगे कि इसमें नयापन क्या है। जब ये मंथन कार्यक्रम 10-11 साल पहले यहाँ शुरू किया था ह्यूस्टन में, तो एक मंदिर में शुरू किया था, तो उनके जो पुजारी थे क्या बोले मैं सुंदरकांड बोलूंगा। मैंने कहा ठीक है सुंदरकांड बोलिए, और बोले मैं लास्ट में बोलूंगा, लास्ट वक्त था। मैंने कहा लास्ट में बोलिए, आप पुजारी यहाँ। अब वो बैठे बोलने, और वो बस सुंदरकांड की शुरू से लेके अंत तक सारी कथा कह गए। हनुमान जी थे और उन्होंने समुद्र पार किया और फलाना ढिमका, और अंत तक समय 15 मिनट था, फिर भी उन्होंने 20-25 मिनट ले लिए। और जबकि सबको मैंने बताया था कि आप कुछ में नवीनता बताइए, सुंदरकांड तो हम सुन चुके हैं। तो पीछे जो लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि क्या पंडित जी आज शनिवार से सुंदरकांड सुना रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू डू सम रिसर्च, सम थॉट। से मंथन शब्द पर आप ध्यान दीजिए, ये मंथन है, इसलिए आई वांट टू फोकस ऑन दैट कि हम कुछ नयापन अपने नए विचार व्यक्त करें। कैसे विचार हो, कुछ नया थॉट हो, कोई नई सोच होगा, नया विश्लेषण हो, कोई नया। आप सब विद्वान है, मैं आपको क्या कहूँ, मैं तो एक बिल्कुल अनाड़ी हूँ और मुझे इन चीज़ों का कोई ज्ञान नहीं है। सो दिस इज माई वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, when you fill up this form next time, please write, not just write। ये चूंकि रिक्वायर्ड फील्ड है, यहाँ रेड लगा हुआ है, तो कुछ न कुछ तो लिखना ही है। तो ये नहीं कि 1-2 शब्द लिख दिया और टाल दिया। So we will not accept that request. So, no matter who is the person, please keep yourself mute. Just मैं 1-2 मिनट और लूँगा। So please take this thing very seriously. Please write your thought. अगर उस समय आपके पास नहीं हो तो बाद में फॉर्म भर लीजिए, no problem at all. But you need to give some thoughts. ये नहीं कि अब चलो अब सीता जी का आ रहा है तो चलो मैं लिख देता हूँ, मैं सीता जी को बोलूंगी और बोलूंगा, तो उससे क्या मतलब हुआ। सीता जी अब क्या बोलोगे, उसमें क्या आपका विश्लेषण है, या सीधी कहानी सुना दोगे सीता जी ने ये कहा, वो तो हमें रामचरितमानस के बारे में सब लोग जानते ही हैं। So I just really want to emphasize that. तो एक बात करना चाह रहा था, तो इसको तो करता हूँ। मैं रियली क्षमा चाहता हूँ आपसे इस तरह से बात करने के लिए, पर ये कुछ थोड़ा जरूरी हो गया है। तो अभी जिन मित्रों ने सीता पर बोलने के लिए मुझे फॉर्म भेजा है, आई सेंड देम एन ईमेल that please send me minimum 50 words के what are you going to speak, and very specific, precise, ताकि I know कि क्या किस तरह की बात करना चाहते हैं, and then I will really select from them कि whom I will invite. I'm really sorry, मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरी तो कोई बुद्धि नहीं है इस तरह का निर्णय लेने की, पर और इस तरह की मैंने पहले आप में से कई लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, पर कोई इस पचड़ में नहीं पढ़ना चाहता। कह रहे नहीं हम कहा इस पचड़ में नहीं पढ़ रहे कि किसको हम लें या किसको नहीं लें वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है चलो वो काम भी मैं करता हूँ। दूसरा, वी आर वर्किंग ऑन वेरी हार्ड टू इन्वॉल्व चिल्ड्रन, जैसा आपने देखा ना। सो सून, जैसे मैंने एक मैसेज डाला था कि आप ऐसे जो 1 घंटा हर सप्ताह ऑन एन एवरेज दे सके, अपने नाम दीजिए। तो आप में से कई लोगों ने नाम दिए, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और उनका सोन वी विल प्रिपेयर ए व्हाट्सएप ग्रुप, और उनको भी भेजूंगा इन्फॉर्मेशन की हाउ दैट विल ग्रुप वर्क। आजकल तो और झमेलों में मुझे कुछ समय कम मिल रहा है, सो प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। और पर यू मस्ट बी कमिटेड कि हाँ आपके पास समय है इसलिए आप आ रहे हैं। आपका समय नहीं तो मत आइए। मिनिमम 1 hour एवरी वीक, और नॉट फॉर जस्ट योर ओन चिल्ड्रन कि मेरे 2 बच्चे 3 बच्चे तो इनको मौका मिलेगा। अगर ऐसा है तो आप प्लीज डोंट कम, क्योंकि अपने बच्चे दे आर वेलकम, बट हमें सारे विश्व के बच्चों से प्यार है। तो फिर हमारी भाव ये होना चाहिए कि जो हर बच्चे को हम प्रेरणा दे के वो आके राम कथा में रुचि ले, और उनको हम बिल्कुल डेफिनेटली हम मौका देंगे, आएंगे, भजन सुनाएं, गीत सुनाएं, होना चाहिए राम कथा के इर्द गिर्द, और इस तरह की बातें करें। सो आई थॉट आई विल मेक दोस 2 announcements. सो बहुत आप सबका बहुत धन्यवाद आज आने के लिए। करीब 80 से 90 लोग आए हुए हैं। एक टीम बनी हुई है जो आपको फ़ोन कर रही होगी, कई लोगों को फ़ोन मिले होंगे। प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट एंड ज्वाइन। कोई आपके सुझाव हो, प्लीज़ ऑलवेज सेंड योर सजेशंस टू मी। मैं सजेशन के लिए, सुझाव के लिए आई एम ऑलवेज ओपन, कंप्लीटली ओपन। कोई कंस्ट्रक्टिव हो सजेशन, कैसा भी सजेशन हो, जस्ट सेंड टू मी। और जितने भी सजेशन हमें लगेंगे कि हाँ इम्प्लीमेंट हो सकते हैं, विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट। तो इसके साथ में आज जो सबसे पहले बालक आया था आरव,
उसके माता पिता ही आज शांति मंत्र कह के इसका समापन करेंगे। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, श्रीमान और श्रीमती भटनागर जी। सो आप पधारें और शांति मंत्र के आज के कार्यक्रम की समाप्ति करें। भटनागर जी। चलिए, लग रहा है वो नहीं है, तो विल नॉट वेट फॉर दैट। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।